हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों के साथ अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ रिश्तों से जुड़े होते हैं, काम से जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं या फिर पड़ोस से जुड़े होते हैं। हर कोई अपनी अलग अलग पहचान रखता है हमारी लाइफ में। हर कोई इंसान हमारे लिए कुछ अच्छा भी समय लेकर आता है तो कभी कभी कुछ बुरा भी हो जाता है। समस्याएं भी आती हैं और उसका हल भी हमें ढूंढना पड़ता है, लेकिन ये सब भगवान के हाथ में होता है। कोई भी समस्या आती है तो उसका हल भी भगवान के पास होता है। हमारे कर्मों का फल भी भगवान के पास ही होता है, क्योंकि वो समय आने पे हमें समस्याओं से भी निकालता है और हमारे कर्मों का फल भी हमें देता है। इंसान अपने जीवन में कर्मों से जुड़ा होता है। कर्म बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो इंसान समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है और उनसे निकल नहीं पाता है। क्रोध हो, अहंकार हो, मोह हो, लोभ हो या फिर आप सबकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप सब छुटकारा नहीं पाते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार की वजह से रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि परिवार में सभी की समस्याएं अलग हैं, सबके व्यवहार अलग हैं। कोई आपसे उम्मीद रखता है, कोई आपको फ्री करना चाहता है। जो उम्मीद रखते हैं वो आपको अलग रहने की परमिशन नहीं देते हैं या फिर आपको दूर होने देना नहीं चाहते हैं, और जो आपका अच्छा चाहते हैं और आपको सारे बंधनों से, सारी परिस्थितियों से आज़ाद करना चाहते हैं, वो आपको फ्री कर देते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जिए, उसे समझें, उसे सीखें और वो आगे बढ़ें। हर इंसान अपने जीवन में मेहनत बहुत सारी चीज़ों के लिए करता है। सबसे पहले तो उसके सपने होते हैं, उससे पहले उसकी पढ़ाई होती है, उससे पहले माता पिता के साथ वो बहुत कुछ सीखता है, घर परिवार में सीखता है। ये सब हर किसी की ज़िंदगी में होता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग अच्छे बुरे मिलते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि जब भी आप किसी काम के लिए जाते हैं तो बहुत मेहनत भी करते हैं। उस जगह को समझने और सीखने में भी टाइम लगता है, उस काम को भी आप सबको समझने में टाइम लगता है। वहाँ के लोगों से, वहाँ की परिस्थिति से भी हर इंसान को समय लगता है, लेकिन फिर भी आप सभी मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। समस्याएं हर किसी के जीवन में हैं, हर किसी के पास हैं, क्योंकि समस्या है तो समाधान है, समाधान है तो भगवान है, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान से ही जुड़ी होती हैं। हम सब भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। भगवान सबकी स्थिति को भी देखता है, सबके मन को भी देखता है और सबके अच्छे बुरे समय को भी देखता है। समय से ज़्यादा इंसान को अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय कर्मों से ही बदलता है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा समय आता है, और जब कुछ बुरा हो जाता है तो वो समय बुरा लेकर आता है। हम समझ नहीं पाते हैं और समझना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितियाँ इंसान को क्रोधी बना देती हैं, अहंकारी बना देती हैं और उसमें लालच भी पैदा कर देती हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही धुन में रहता है, अपनी सोच में रहता है। उसको जो करना है वो करता है, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो। उससे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे ऐसा उसे महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है। उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ों का साया भी हो सकता है, उसे कुछ ऐसी चीज़ों का अहंकार और लोभ भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो दूसरों को दुख भी पहुंचाता है, तकलीफ़ देता है, शब्दों से भी देता है और अपने कर्मों से भी देता है। घर परिवार आप सबको मिलता है अपनी पहचान बनाने के लिए और अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए। जो भी लोग आपके साथ जुड़े होते हैं वो आपसे आशाएं करते हैं, एक दूसरे के साथ आशाएं रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपने परिवार को, अपनी समस्याएं को और अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करते हैं।
कभी ऐसा भी वक्त आता है जब एक दूसरे के साथ बहुत मनमुटाव हो जाता है, परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाती हैं कि ना ही इंसान के पास समाधान होता है, तो भगवान के पास भी उन चीज़ों का आसानी से हल नहीं निकल पाता है, ऐसा इंसान को लगता है। भगवान ने आप सभी को अच्छे गुण और अच्छी चीज़ें दी हैं, जिनकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, समस्याओं को भी हल करते हैं और अपने समय को भी अच्छा बनाते हैं। फिर आज क्यों इतना क्रोध, इतनी नफ़रत और इतना बैर भाव एक दूसरे के प्रति इंसानों में है? आप सब एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव रखते हैं जिसकी वजह से किसी और का नुकसान नहीं होता है, स्वयं आपका नुकसान होता है। आप ही के घर में, आपकी परिस्थिति में और आपकी लाइफ में ही घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि भाव बहुत कुछ अच्छा लेकर भी आता है तो बुरा भी लेकर आता है। जब हम अच्छा भाव रखते हैं तो जीवन आसानी से कट जाता है, और जब हम बुरा भाव रखते हैं तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। हर दिन इंसान अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ों की भगवान से प्रार्थना करता है जो उसके लिए सही नहीं है। वो सोचता है कि जीवन ही ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, इन रिश्तों से दूर हो जाएं तो ही अच्छा है, काम छोड़ दें तभी अच्छा है, या फिर इस जीवन से, इन लोगों से, इन परिस्थितियों से दूर भाग जाए तो ही अच्छा है। कहाँ तक भागते रहेंगे आप सब? कितना भी सबसे पीछा छुड़ाएंगे? कितना आप सब अपने आप को कैद करके रखेंगे? कितना आप अपनी परिस्थितियों से भागते रहेंगे? इन सब से ना भागने की ज़रूरत है, ना ही किसी को सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ से परेशान हैं, अपने आप से, दूसरों से, काम से या फिर परिस्थिति से। समय जब बदलता है तो कुछ चीज़ें कड़वी भी लेकर आता है, जिससे जीवन में सुधार भी होता है, बदलाव भी होता है। वो रिश्तों में भी होता है, काम में भी होता है और वो आपकी जगह में भी होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बहुत दिनों तक एक ही जगह रहती है तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ बुराइयां हो जाती हैं, कुछ समय ख़राब हो जाता है, कुछ अपनों से भी बहुत सारी चीज़ें मनमुटाव हो जाता है। ज़िंदगी में ऐसा होता है। इसीलिए भगवान ने हर इंसान को कहा है कि आप सब मेरे दर्शन के लिए आते रहो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे की परिस्थितियों को जानो, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा समय अलग भी बिताओ ताकि आपका मन शांत हो, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दें, अच्छे लोग मिलें और अच्छा समय भी मिले और अच्छी जगह भी मिले। इसीलिए इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयास भी करने चाहिए और जाना भी चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में कुछ सीख सकें, कुछ मेहनत कर सकें और कुछ अच्छा भी जान सकें, कुछ अच्छे लोगों से मिल सकें। क्योंकि जीवन अनमोल है, इसको आपको कैद करके नहीं रखना चाहिए। आप सबको एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ समय भी बिताना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छे काम भी करने चाहिए। यही भगवान कहते हैं कि प्यार सब में बांटते चलो, नफ़रत अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सबके दुख में अगर आप शामिल ना हो सको तो कम से कम दुआ करो, जिससे उसके मुश्किल शब्द और मुश्किल समय कम हो जाएगा। किसी के लिए अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो कम से कम किसी के लिए अच्छा भाव रखो, ताकि उसके जीवन में, उसकी परिस्थितियों में अच्छा सुधार हो, अच्छा समय हो। भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, ना ही किसी के लिए बुरा सोचता है और ना ही किसी के लिए बुरा देखता है। उसे भगवान ने कुछ ऐसी चीज़ें दी होती हैं जो वो सबके लिए अच्छा भाव रखता है, सबके लिए मंगल की कामना करता है। क्योंकि भगवान यही कहते हैं कि अपने लिए भी खुश रहो, दूसरे के लिए भी खुश रहो। अपने लिए भी अच्छा मांगो, दूसरे के लिए भी अच्छा मांगो। अपने लिए भी अच्छा करो और हो सके तो दूसरों के लिए भी अच्छा करो, क्योंकि अच्छाई कभी भी बुरा फल नहीं देती है, अच्छा ही फल देती है, चाहे वो समय कैसा भी हो। आप इंसान छोटे हों, बड़े हों, आप पैसे वाले हों या फिर आप कम पैसे वाले हों, हर इंसान का भाव जब अच्छा होगा
तो परिस्थितियाँ भी अपने आप सुधर जाएगी। जीवन की लड़ाई आप सबके कर्मों से है, क्योंकि कर्मों से ही इंसान लड़ता है। उन्हीं के आगे कभी कभी झुक जाता है, किसी किसी को झुका देता है। कर्मों से भागना नहीं चाहिए। कर्म बहुत सारे होते हैं। कभी कभी हम ऐसे कर्मों में जुड़ जाते हैं जिससे कि बहुत लोगों का भला होता है, बहुत लोगों को दुआ भी मिलती है, बहुत लोगों का अच्छा भी होता है और उनके लिए हम अच्छे भी बन जाते हैं। हर इंसान नेक और ईमानदार है। अपने आप को पहचाना नहीं तो फिर जीवन में रहना बेकार है, ज़िंदगी जीना बेकार है। क्योंकि अपनी अच्छाइयों को आप सब कैद कर लेते हैं शब्दों की वजह से। शब्द इतने बुरे हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं कि हम खुद में ही बुराई ढूंढ लेते हैं, खुद को ही बुरा बना लेते हैं। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया तो क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान देखता है, भगवान के ऊपर छोड़ दो। अगर किसी ने आपका कुछ छीना है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म का उसके साथ कोई लेन देन हो, इसीलिए वो लेकर चला गया। अगर आपके साथ किसी ने ऐसा व्यवहार किया है जिसकी वजह से आपकी आत्मा को ठेस पहुंचती है, उसको भी क्षमा करो, क्योंकि भगवान ने कहा है कि उसको सज़ा देना मेरा काम है। क्योंकि मुझे पता है कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया है, उसने ऐसे शब्द या फिर ऐसा व्यवहार आपके साथ क्यों किया है। क्योंकि भगवान तो सब जानता है, सब देखता है, हमें किसके साथ कहाँ मिलना है, कहाँ बिछड़ना है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें कष्ट दिया, किसने हमें खुशी दी, और किसके साथ हमारा लेन देन है जो हमें पूरा करना है। ये सब जीवन में होता है। हर किसी को समझना और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं इंसान की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं। अपने आप में ही इंसान टूट कर रह जाता है, बिखर जाता है, सपने टूट जाते हैं, अपने भी छूट जाते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं लाइफ में जो कि हम खुश हो पाते हैं, ना ही हम दुखी हो पाते हैं। अगर आँखों में आंसू भी आते हैं तो कभी कभी इंसान को रोकने पड़ते हैं, क्योंकि वो खुद को नहीं पता उसको कि मुझे किस चीज़ का दुख है, मैं किस दुख में हूँ, मुझे किससे तकलीफ़ है, या मुझे क्या चाहिए जो मेरे दुख का कारण है। ये सब ऐसा हर किसी के जीवन में होता है, क्योंकि भगवान तो आप सबको हर तरीके से आपकी परीक्षा लेता है, अच्छे से भी लेता है और बुराई से भी लेता है। बुरे से अच्छा बनना हर किसी को नहीं आता है, क्योंकि कोई कोई इंसान हमेशा अपनी बुराई में इतना डूब जाता है कि वो अच्छे बनने की कोशिश ही नहीं करता है। उसे लगता है कि मेरा यही समय ठीक है, ऐसे ही रहना ठीक है, मुझे अपने आप को क्यों बदलना। लेकिन बदलाव हर किसी के जीवन में ज़रूरी है। जब हम बुरी चीज़ों को, बुरी परिस्थितियों को और बुरे लोगों से घिरे होते हैं तो हमें जो अच्छाइयाँ हैं हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान उन्हें जगाने भी आता है, समझाने भी आता है और सिखाने भी आता है। इसीलिए आप सब दुखी और उदास और नाराज़ हो जाते हैं, किसी से भी उलझ जाते हैं, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो बुरी चीज़ों को जाना पड़ता है, और जब बुरी चीज़ें जाती हैं तो इंसान को कष्ट भी होता है उन्हें छोड़ने का, उनसे दूर होने का और उनसे मनमुटाव करने का। ऐसा होता है क्योंकि प्योर बनने के लिए अपनी जीवन में सभी बुराइयों को ख़त्म करना पड़ता है, बुरी चीज़ों से दूर होना पड़ता है, बुरे लोगों से भी दूर होना पड़ता है, और बुरे समय से भी इंसान को निकालने के लिए भगवान उसे कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी दे देता है जिससे उसे दुख भी होता है। कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ज़्यादा समय तक नहीं चलते हैं, उनका हमारे साथ बहुत कम साथ लिखा होता है, जो भी दुख का कारण बन जाता है। लेकिन मेरा मानना है इंसान आया है तो वो अपने कर्मों को पूरा करेगा, और जिसके साथ उसका अपना हिसाब किताब है उसका पूरा होने के बाद उसका समय आएगा तो वो उसे जाना भी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आना और जाना भगवान के हाथ में है, इसे हम नहीं रोक सकते हैं। कोई किसी को कितना भी प्यारा हो, कितना भी अपना हो और कितना भी उसके लिए करीबी हो, लेकिन एक दिन उसका साथ छूट ही जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। इंसान को अपने अपने
कर्मों से मिलता है समय बिताने के लिए। तो भगवान को पता है कि हमें अपने अपने जीवन में क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बिछड़ना है, कौन सी चीज़ें हमें बुरे के लिए आएंगी, कौन सी चीज़ें हमें अच्छे के लिए आएगी, कैसे हमें अपने समय को बदलना है, कैसे परिवार को संभालना है, कैसे नौकरी को संभालना है। ये सब हर किसी का हिसाब किताब भगवान के पास होता है। हमारा काम है कि हम भगवान से जुड़े रहें, उसकी याद में रहें, क्योंकि उसकी याद में रहने वाला कभी भी अपने दुखों से, अपनी परिस्थितियों से और अपने समय से नहीं घबराता है। समय भगवान के हाथ में होता है, इंसान भी भगवान के हाथ में होता है और कर्मों का फल भी उसके हाथ में होता है। फिर क्यों घबराना? सब कुछ भगवान पे छोड़ के सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचो, अच्छे काम करो, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ। बुराई ख़त्म हो जाएगी। जब सब में बुराई ख़त्म हो जाएगी तो इंसान प्योर और ईमानदार भी बनेगा। समय भी बदलेगा, देश में भी, समाज में भी और परिवार में भी। आपकी आत्मा भी प्योर होगी, जिसको कि भगवान के पास जाना है। हम सबका असली घर कहाँ है? ये सब तो हमें भगवान ने कर्म करने के लिए दिया है, जिसे हम दिन रात बनाते हैं, सजाते हैं और अपने जीवन में न जाने कितने कितने घर बदलते हैं, कितनी चीज़ों को बदलते हैं, कितने लोगों को बदलते हैं। ये अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दिया, वो अच्छा नहीं है, उसको छोड़ दिया। लेकिन भगवान यही कहते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ छोड़ के जाना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं आता है। आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। आपकी आत्मा प्योर होनी चाहिए, जिससे कि मुझे आप सब बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपको अच्छा समय देने के लिए और आपकी अच्छाई के लिए मैं आप सबके साथ खड़ा रहता हूँ। मैं आप सबकी रक्षा भी करता हूँ, आप सबकी बातों को सुनता भी हूँ और आप सबको अपने जीवन में खुशियाँ भी देता हूँ, न्याय भी देता हूँ। भगवान यही कहते हैं कि सिर्फ मुझ पे भरोसा करो, मुझे याद रखो, मेरी याद में रहो, ताकि आपके जीवन में कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी, कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति आप सबको कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए भगवान आप सबसे जुड़ा रहता है और आप सबके समय समय पर याद भी दिलाता है कि क्या गलती कर रहे हो, किस रास्ते तुम्हें चलना है, कैसे जीवन को बदलना है, किन लोगों से दूर होना है, किन लोगों के साथ रहना है। ये सब भी हमारे मन में भगवान ही डालते हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं हम सभी। हम चाहे कितने ही बड़े हों, कितने ही ऊंचे पद पे हों, किसी भी प्रॉपर्टी से या धन से जुड़ा हुआ हमारा लालच हो, लेकिन भगवान की नज़रों में तो हम बच्चे हैं और हमेशा रहेंगे। वो हमें अच्छा बनाने के लिए और हमारी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए दिन रात हमें समझाता, सिखाता, चलाता भी है। इसलिए आप सब कभी भी अपने जीवन में दुखी और परेशान ना रहें। परिस्थितियाँ आती हैं इंसान को अच्छा बनाने के लिए, प्योर करने के लिए, क्योंकि हम सब भटक जाते हैं उलझनों में, बुरे लोगों में, बुरे समय में और बुरी चीज़ों में, जिनसे निकालने के लिए भगवान को फिर हमें समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, अपने पास बुलाना पड़ता है। भगवान से जुड़े रहें। उनसे जुड़ने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी अपने कर्मों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हर किसी के बुरे और अच्छे दोनों कर्मों को काटता भी है और उसे सिखाता, समझाता भी है और अपने पास भी बुलाता है। इसीलिए हर इंसान जब जीवन में दुखों से घिर जाता है, परिस्थितियों से थक जाता है, लोगों से थक जाता है, तो भगवान की शरण में जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है जहाँ शांति है, सुकून है, अपनापन है, प्यार है, भरोसा है और बहुत कुछ है। जहाँ भगवान के पास बैठकर हर इंसान अपने सारे दुखों को भूल जाता है, कर्मों को भूल जाता है, लोगों को भूल जाता है। उसे सिर्फ नाम याद रहता है भगवान का, क्योंकि उसे पता है अंत में उसी के पास जाना है, उसी के नाम से जुड़ना है और उसी का नाम हमें हमारे कर्मों से मुक्ति भी दिलाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने अपने जीवन में अपने आप को हमेशा अच्छा बनाएं और अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा काम करें। अपने जीवन में जो कुछ भी होता है
सब भगवान के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि भगवान ने जब जन्म दिया है तो वो ही संभालता भी है, चलाता भी है, सिखाता भी है और संवारता भी है। यही भगवान की सबसे बड़ी महिमा है। इसीलिए हर इंसान आज भगवान से जुड़ा है और भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। हम सांसारिक जीवन में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत समय होता है, लेकिन जो हमें चलाता है और जो हमें अपना बनाता है, हमें प्यार देता है, हमें वो सब देता है जो हमारे जीवन में चाहिए, हम उसे ही भूल जाते हैं, इसीलिए दुख उठाते हैं। इसीलिए आप सब अपनी खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए और अपने जीवन में सारी चीज़ों के लिए जो भी आप चाहते हैं, भगवान के पास और भगवान की याद में रहें, क्योंकि भगवान हम सबके सारे दुखों को दूर करता है, सारे कष्टों को दूर करता है, बुरी चीज़ों से भी निकालता है, बुरे लोगों से भी संभालता है। और जब समय आने पर आप सबको वो सब ज़रूर देता है जिसके लिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ आप भगवान से मांगना चाहते हैं। यही भगवान की भक्ति है, यही भगवान का न्याय है और यही भगवान का बड़प्पन है, जो वो किसी को बताकर नहीं देते, बताकर नहीं आते और बताकर नहीं सुधारते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं, नेक हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हैं, क्योंकि हर धर्म में हर कोई अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने भगवान को भी मानता है और अपने भगवान से प्रार्थना भी करता है सबके लिए। ये समय जीवन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि हम दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं। ये भी प्रकृति और समय के अनुसार ही आता है, क्योंकि आपके अंदर कितनी बातें भरी हैं वो सब भी भगवान को निकालना पड़ता है एक दूसरे के प्रति। जब हम कड़वाहट में होते हैं सच बोलते हैं, और जब हम मीठे होते हैं तो छिपा लेते हैं, ये भगवान को पता है। इसीलिए भगवान हम सबको प्योर बनाने के लिए, हमें खुशी देने के लिए हमारे साथ जुड़ा रहता है और हमें आगे बढ़ाता है। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हमेशा अपने अपने धर्मों के अनुसार अपने भगवान से जुड़े रहें, क्योंकि भगवान से जुड़ के आपका क्रोध भी शांत होता है, आपकी परिस्थितियाँ बदलती हैं, आपके लोगों में प्यार और एकता की भावना भी रहती है, जिससे देश, समाज और परिवार चलते भी हैं और संवरते भी हैं और सुधरते भी हैं। इसीलिए हमेशा खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और कभी किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें और ना ही किसी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सब आपके जीवन में रिपीट भी होता है, आपके पास ज़रूर आता है। ऐसी चीज़ें दें जो लौट कर आएँ तो खुशी हो, ऐसी चीज़ें किसी को ना दें जो लौट कर आएँ तो दुख हो, तकलीफ़ का कारण बने, क्रोध का कारण बन जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।